जय गुरु जी, संगत जी। आइए आज हम आपको दो आंटियों के सत्संग सुनाते हैं और आपसे यही कहना चाहते हैं कि संगत जी, अगर आप हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिखकर या ईमेल पर मुझे क्लिक करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरु जी की कृपा से सारी संगत को ज़रूर सुनाया जाएगा। तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। आगे भी हमने आंटी जी के दो सत्संग सुनाए हैं जिसमें आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और गुरु जी से उनके लिए बहुत अरदास की, जिससे कि उनकी लाइफ में काफ़ी सुधार हो गया है उनके अनुसार। और आज भी उन्होंने अपने ड्रीम दर्शन के बारे में अपना सत्संग शेयर किया है। तो आइए संगत जी, आज का उनका ये सत्संग हम सुनाते हैं। और फिर से मैं आपसे यही कहूँगी कि गुरु जी से सभी के लिए अरदास करें जो भी अपनी लाइफ में बहुत ही बुरे निगेटिव फेस से गुजर रहे हैं। इन आंटी जी के लिए भी आप काफ़ी बाकी सभी संगत जी के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि सभी के लिए आप अरदास करें। मैं भी करूँगी कि गुरु जी सबको अच्छी पॉजिटिव लाइफ बख्शें और अपनी रहमतें बरसाते रहें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, दुनिया पे भरोसा वह चिंता में होते हैं जो करते हैं महाकाल पर भरोसा वह चैन की नींद सोते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये मेरा बहुत प्यारा संगत परिवार, आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे और स्वस्थ होंगे और गुरु जी की ब्लेसिंग आप सब पर बरसती होगी। पहले आप सबका शुक्राना करना चाहती हूँ कि आप जितने भी दिन हुए हैं आप सबके साथ जुड़े हुए मैं बता नहीं सकती कि मैं अब अलग ही जहाँ में हूँ। आप सबकी अरदास की वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ और अपने बेटे के साथ हूँ। शुक्राना गुरु जी। संगत परिवार, जैसे पिछले सत्संग में मैंने बताया था कि थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है, तो बस वो और थोड़ा सुधार हुआ है। आप सब और गुरुपा मेरी हिम्मत हो, आप सब हो तो मैं हूँ। मेरा ये जीवन कम पड़ जाएगा। आप सबका शुक्राना करते करते मेरे पिछले सत्संग में मैंने कुछ बातें बताई थी कि मेरे पति देवर और बेटे पर वशीकरण किया जा रहा है और ये बात मुझे गुरुपा ने सपने में सारी सच्चाई दिखा दी। आज का सत्संग उन्हीं पर मैं शेयर करती हूँ। और मैंने बताया था कि 7 जून 2024 मेरे लिए कितना अम्पावरमेंट था, वो मैंने मेरे पिछले सत्संग में शेयर किया था। और गुरुजी ने कहा था कि अब हर रोज़ सत्संग होते रहेंगे और तू शुक्राना करते करते थक जाएगी। तो गुरुजी, संगत जी, मुझे सपना आया कि एक घर है और जो मेन डोर है वहाँ से एंटर करते ही राइट हैंड साइड पर एक स्टेयर्स जा रही है ऊपर की तरफ और उस पर मैं और मेरे पति बैठे हैं। सेम काउच में मेरी सास बैठी हुई है। घर में बहुत हल्की सी लाइट जल रही थी, या कहो कि लैंप जल रही है। अचानक डोर बेल बजती है तो मेरे देवर और मेरा बेटा आते हैं और मेरा देवर मेरे गाल खींचता है प्यार से और पूछता है क्या हो रहा है, और बहुत बियर्ड सी स्माइल होती है। मेरे पति और मेरे देवर मेरी तरफ देखते हैं, फिर अचानक से लाइट चली जाती है तो मेरा बेटा डर जाता है और मैं उसे पकड़ने जाती हूँ तो सास कहती है कि उसका हाथ छोड़ दे। मैंने कहा डर रहा है। वह तो तुरंत खड़ी होती हैं और काउच पर से मुझ पर चीखती हैं। तो मैं क्या देखती हूँ कि उनके पीछे जो बीच में हॉल में है वहाँ से एक बच्चा बिना कपड़े के कमर में काला धागा बांधे हुए है और पूरा स्लेटी कलर का एक रूम से दूसरे रूम में कॉल करता हुआ जा रहा है और उसकी शक्ल बहुत डरावनी होती है। सॉरी संगत जी, मैं एक छोटे बच्चे के बारे में ऐसा कह रही हूँ। गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिए। और वही मेरे बेटे ने भी देख लिया और वह इतना डर जाता है और रोने लगता है और कहता है कि माँ भागते हैं यहाँ से, माँ चलिए। और मेरा हाथ खींचकर बाहर का दरवाज़ा जैसे खोलने जाता है, मेरी सास कहती है
इसे तू नहीं ले जा सकती, और दरवाज़ा खोलकर मुझे घर से बाहर निकाल देती हैं। और फिर मैं अचानक से बिल्डिंग के नीचे पहुंच जाती हूँ, तो मुझे एक लेडी और उसकी छोटी बेटी मिलती है और कहती है कि देख देख ली सच्चाई, या कुछ और देखना रह गया। फिर वो कहती है, इसका उपाय करना है या नहीं। और अचानक मेरे पति आ जाते हैं और कहते हैं, हाँ जी करना है, आप बताइए क्या करना होगा। और वो लेडी अपनी बेटी से कहती है कि जा पूजा की तैयारी कर। और वो लेडी के बारे में मैं क्या बताऊँ, मैं क्या कहूँ। मतलब उन्होंने लाल साड़ी, लाल बिंदी, उसका पूरा पहना हुआ लाल ही लाल था। फिर उसके बाद मुझे याद है कि मैं अचानक से एक घर में जाती हूँ, और वह घर इतना रॉयल था और इतना प्यारा था, और किचन में वहाँ काफ़ी सारे पीकॉक के स्टार्स लगे हुए थे। टाइल में पीकॉक की कार्विंगिंग हो रही थी, और मैं उस घर को देखती ही रह गई। और जब मैं उनके लिविंग रूम में किचन की तरफ जाती हूँ, वहाँ देखती हूँ कि सारे पीकॉक्स के स्टार्च और बहुत बुरी तरह से स्क्रैच पड़े हुए हैं, उखाड़े हुए हैं, और टाइल्स भी टूटी हुई हैं। और मैं वो नज़ारा देखकर रो गई। मुझे एक आवाज़ आती है कि निकल यहाँ से जल्दी, और कोई मेरा हाथ खींचकर मुझे उस घर से बाहर ले जाता है, और वह कोई और नहीं, गुरुपा पहने हुए। उसके बाद मेरी आँख खुलते ही मैं देखती हूँ, मेरी आँखों में आंसू होते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, क्या मिलता है उन्हें, कौन अपने खुद के बेटे पर ये सब करता है। ये क्यों नहीं समझते हैं कि उनके बर्ताव क्या होंगे। वह अपने बेटे की गृहस्थी खराब नहीं, बर्बाद कर देते हैं। और ये वही लोग हैं जो कहते हैं, हमने बहू को हमेशा बेटी माना है, बहू कभी नहीं माना। ये मुंह पर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और होते हैं। यही गलती मैंने की है। उनके लिए मेरे माँ पियो नहीं होना एक जैकपॉट पॉट है। मुझे बहुत गंदा बोलते हैं, जो कि मैं यहाँ नहीं कह पाऊँगी, मगर जी हाँ, अगर आप ये कहते हैं तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुरंत गुरु मंत्र जाप करना शुरू कर देती हूँ। गुरु पाने सबको जवाब देना है, सबको देखना है। मुझे हमेशा उन्होंने ही माना कीता है, तेरे साथ उनको मैंने कभी नहीं बख्शा। बस सब सांसें मेरी गुरुपा की वजह से ही है। बस पापा हमेशा मेरे और मेरे बेटे के साथ ही रहना, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ना, नहीं तो मैं मर जाना है। क्योंकि पापा आपसे ही हिम्मत आती है, आप नहीं तो कुछ नहीं। कोई शक नहीं, ना किसी और के साथ उलझने का वक्त है। यही हमारा सत्य है, क्योंकि हम महाकाल के भक्त हैं। मुझे माफ़ करना अगर कोई गलती हो गई हो। सत्संग बोल रूपा, आप मेरी प्यारी संगत परिवार पर बहुत सारी ब्लेसिंग बख्शे, उन पर अपनी मेहर बरसे। मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्या करूं आपके लिए, कैसे करूं आपका शुक्राना, मुझे नहीं पता। मेरी एक अरदास है, मैं आपका वेट कर रही हूँ। बस गुरुपा वो जल्दी से पूरा कर दो, मैं एक बड़ा शुक्राना करूँगी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अब तो इतने सत्संग होते हैं, फिर जल्दी एक और सत्संग के साथ मिलूँगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें, और गुरुपा आप सबको और परिवार को रहमत बख्शे। आपके परिवार में कोई भी बीमारी घर के बाहर ही गुरुपा उल्टे पैर चली हो तो गुरुपा उसे उल्टे पैर भेज दे। सबके माँ बाप खुश रहें, निरोगी रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा शाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।